प्रदेश की सियासत में इन दिनों टाइगर काफी ट्रेंड कर रहा है। एक तरफ जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया एक दूसरे को टाइगर बताने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, ऐसे में विपक्षी नेता भी उन्हें घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। इंदौर प्रवास पर पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने शिवराज और सिंधिया पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जंगल में एक ही शेर रह सकता है, दोनों नेता आपस में तय करें कि शेर कौन है। साथ ही उन्होंने कहा, शिवराज और सिंधिया दोनों पहले एक दूसरे के घोर विरोधी थे, एक दूसरे को अपशब्द कहते थे, लेकिन अब दोनों के सुर बदले बदले से नजर आ रहे हैं। शेर का ये कैरेक्टर रहता है कि एक जंगल में एक ही शेर रहता है, और इस मंत्रिमंडल के गठन के बाद तो कई भाजपा के अंदर नेता जो छूट गए वो सब शेर बने हुए हैं आजकल। सर, कोरोना से ठीक है, ये तो अपनी बात है, लेकिन स्वयं सिंधिया जी के बयान 2018 के चुनाव में और जब वो भाजपा में गए उसके पहले तक उनके बयान पढ़ लीजिए कि क्या क्या उन्होंने नहीं कहा शिवराज के खिलाफ और भाजपा के खिलाफ। अब ये एन वक्त पे क्यों पलट गए, तो आप उनसे पूछिए। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने देश में कोरोना महामारी फैलने को लेकर केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। दिग्गी ने कहा, अगर सही समय पर केंद्र सरकार इंटरनेशनल फ्लाइट को बंद कर देती तो ऐसा समय नहीं आता। साथ ही उन्होंने लॉकडाउन को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा, जल्दबाजी में लागू किए गए लॉकडाउन से गरीब और मध्यम वर्ग की काफी फजीयत हुई है। बात यह है कि कोरोना के ऊपर काम करने का जो शुरुआत थी कमलनाथ जी ने उसी समय से कर दी थी जब पहला केस रिकॉर्ड हुआ था केरला में, और तब से लेकर जब तक वो मुख्यमंत्री रहे लगातार कोरोना में के बारे में वे पीपीई किट्स खरीदना, सप्लाई करना, ग्लव सप्लाई करना, हर तरह की सुविधा के लिए उन्होंने निरंतर हर दूसरे तीसरे दिन बैठक लेते थे। आईफा का भी उन्होंने सम्मेलन जो आयोजन था वो रद्द कर दिया था। जितने कदम उठाने चाहिए थे सब उठा लिए गए थे। इसमें भूल कहाँ हुई है? भूल हुई है केंद्र स्तर पर। जो विदेशों से कोरोना के पॉजिटिव केसेस आए उनकी जांच पड़ताल हमने नहीं की। जहाँ ताइवान और कोरिया बिल्कुल बगल में है चाइना के, उन्होंने इंटरनेशनल ट्रैवलर्स पर पूरी बंदिश लगा दी थी, हमारे यहाँ नहीं लगी। यहाँ नमस्ते ट्रंप हो रहा था, खुलेआम लोग बाग आ रहे थे, और विदेशों से ही ये कोरोना आया है। अगर उस पर थोड़ा सा पहले से बंदिश लगा देते तो ये दिक्कत नहीं आती। साथ में जो लॉकडाउन भी किया, इसमें अगर कम से कम 5-6 दिन का अगर समय दे देते तो लोग बाग इतने परेशान नहीं होते। 4 घंटे में आप समझते हैं कि पूरे 130 करोड़ की जनता, जो कोई शादी में गया है, कोई सम्मेलन में गया है, कोई टूरिस्ट के रूप में गया है, कोई सामाजिक सम्मेलन में गया है, मज़दूर जो प्रवासी मज़दूर हैं उनके व्यवस्था कर दी होती तो आज ये दिक्कत ही नहीं आती। लगभग 1.5-2 करोड़ प्रवासी मज़दूर जो हैं बहुत मुसीबत से गुजरे हैं। वो लोग नंगे पैर पैदल 1000, 2-2, 3-3 हज़ार किलोमीटर। एक लड़की अपने पिता को पीछे बिठाकर दिल्ली से झारखंड ले जाती है। तो ये सब बचा जा सकता था अगर ये मोदी जी सही तरीके से निर्णय लेते। इस दौरान उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार और अवैध खनन को लेकर भी सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने आरोप लगाया, शिवराज सरकार में हमेशा से अवैध रेत खनन को बढ़ावा मिला है। साथ ही उन्होंने मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर कहा, पहली बार ऐसा हुआ है कि 14 ऐसे मंत्रियों ने शपथ ली है जो विधायक ही नहीं है। इस दौरान उन्होंने विधायक रमेश मेंदोला के मंत्री नहीं बनने पर दुख जताया। साथ ही यह भी कहा, रमेश मेंदोला जैसे कुशल विधायक की बीजेपी के मंत्रिमंडल को जरूरत ही नहीं है। शिवराज का सपना केवल रेत खदान में है। तो रेत खदान के हालात हैं, अवैध रेत खनन का ये घोषित बादशाह है शिवराज चौहान। इतने अवैध रेत खनन होता है शिवराज चौहान के नेतृत्व में ही होते हैं।
पूरे धड़ल्ले से हो रही है। मुझे अभी बता रहे थे राजू भाई बता रहे थे कि जो 18,000 रुपये में एक ट्रक आता था आजकल 90,000 रुपये में आ रहा है। अब आप समझ लीजिए पैसा कहाँ जा रहा है। ये सब शिवराज जी के पास जा रहा है और भाजपा के पास जा रहा है। अब सितंबर तक तो कह सकते हैं ये लोग लूली लंगड़ी सरकार है, आगे बात देखिए क्या होता है। ये तो अंतरिम मंत्रिमंडल है। 14 लोग ऐसे हैं जिनको जो एमएलए नहीं हैं। इनमें से जो जीतेंगे और जो हारेंगे उसके बाद ही कुछ तय हो पाएगा। तो ये तो अंतरिम मंत्रिमंडल है। बेंदोला जी हमारे प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतते हैं। 13 में भी और 18 में सबसे ज़्यादा वोटों से वही जीते, लोकप्रिय हैं। लेकिन शायद हमारे शिवराज चौहान जी को कैलाश विजयवर्गीय पसंद नहीं है। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने उपचुनाव में कांग्रेस की जीत और प्रदेश में दोबारा सरकार बनाने का दावा भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, NN न्यूज़, इंदौर।